हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ swords, ace of cups, page of cups and seven of pentacles. और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज बताइए। नाइन ऑफ swords, हाई प्रीस्ट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ swords एंड पेज ऑफ बॉन्ड। ओके, राशियाँ यहाँ पे जो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारी की सारी राशियाँ ऐड हो गई हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ 3, 7, 9, 2, 9। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। मे बी किसी तरह का गिल्ट, किसी तरह का रिग्रेट है इनको एंड बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है अपनी गलतियों के लिए, इन्होंने जो आपके साथ में किया है उसके लिए। एंड इस रिश्ते के ख़राब होने के लिए इनको ये भी पता है कि ये रिश्ता इन्होंने ख़राब किया है। ये ही इस सिचुएशन से भागे थे, इस रिश्ते से भागे थे, सॉरी। तो अपने एक्शन पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को गिल्ट, रिग्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये राइट नाउ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रोते भी हैं, ये रोते भी हैं रात में, स्पेशल रात के टाइम पे ये रोते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। आप अगर इस रिलेशनशिप से हील हो रहे हो, आप अगर अपनी लाइफ में खुद को हील कर रहे हो, कहीं बिजी रख रहे हो, मीन्स अपने सपने पूरे कर रहे हो, तो इस पर्सन के अंदर ना एक क्रियोसिटी बढ़ रही है। एंड नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करूँ। हाँ, हर्मिट कार्ड यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है अपने बारे में। इन्होंने जो कुछ भी किया है ना इस रिश्ते में, उसके बारे में रियलाइजेशन हो रही है। एंड पास्ट की बातें, पास्ट का बॉन्ड, पास्ट का रिलेशनशिप इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी के बच्चे हों, जिसके पास बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड अगर बच्चे नहीं हैं तो पास्ट की आपकी नर्चरिंग एनर्जी, पास्ट का जो रिलेशनशिप था आप लोगों के बीच में, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्ट। अंदर से तो ये इंसान टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, रियलाइजेशन है, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। बट हाई प्रीस्ट कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि ये पर्सन फिर भी अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। हाँ, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। एंड थर्ड पर्सन के साथ भी इनके टर्म्स बेटर नहीं है। स्पेशल मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन के साथ में रहने में मे बी पास्ट में ये खुश होंगे, पास्ट में इनको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, सब कुछ बेटर है।
लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया थर्ड पर्सन को चूज करके। थर्ड पर्सन को चूज करना, इनका ये डिसीजन लेना, ये शायद इन पे भारी पड़ गया और इसीलिए ये गिल्ट रिग्रेट में इन्होंने जो डिसीजन बनाया ना वो गलत साबित हो गया और ये परेशान हो रहे हैं। हाई प्रीस्ट, मून, इनको लगता है कि शायद अब ये आपके साथ में रिश्ता कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बनाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी हर्डल्स इन्होंने क्रिएट की है इस रिश्ते में और अब इनको लगता है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है इस रिश्ते को बनाने का। दूसरा, इस पर्सन के अंदर ना एक मैं हेजिटेशन भी देख रही हूँ, एक डर देख रही हूँ। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, प्यार है आपसे, प्यार है आपसे, अभी भी आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाए, फीलिंग्स अभी भी आपसे, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया है ना उसके बाद इनको ये लगता है कि अब शायद ये रिश्ता फिर से रिबिल्ड नहीं हो पाएगा। दूसरा, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको खोने से भी डरते हैं। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि इनको शायद फ्यूचर में अकेले ही रहना पड़ेगा एंड अपने सेल्फ लव, अपने सेल्फ केयर पर ध्यान देना चाहिए, अपने पेंटिकल्स पर ध्यान देना चाहिए। या फिर ये एनर्जी आपके लिए हो सकती है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो और हैप्पी रह रहे हो। आपने इस पर्सन के बिना रहना सीख लिया है। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। आपने खुद को डिफेंस करना सीख लिया है। अब आप उस एनर्जी में नहीं रहे, रोना धोना और चेज करना, फॉलो करना, उस एनर्जी में आप नहीं हो। आपने खुद को डिफेंस करना सीख लिया एंड आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत की है। कुछ तो नया कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये भी, हालांकि ये भी एक मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस तो पूरी हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। अब ये क्रिएटिव कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, आर्ट हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका कोई शौक हो सकता है। कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हो और हैप्पी रह रहे हो, लोगों की अटेंशन भी आपको मिल रही है, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने हुए हो आप। पेज ऑफ कप्स, द सन कार्ड के साथ में एम्प्रेस। देखो, आपको सच बताऊं, ये इंसान ना आपको बहुत ही बोल्ड एनर्जी में देख रहा है। ऐसे देख रहा है जैसे मेरे सामने ना कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का एक्टर आ जाए ना और मैं जितना खुश रहूं, अरे वाह, मैंने इस एक्टर को देख लिया, मैं इससे मिल चुका, मैंने इससे मिल लिया, वो वाली फीलिंग्स है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के। अगर आप कहीं से इनके सामने आ जाओगे ना तो वो अट्रैक्शन, वो पुल फील करते हैं ये आपकी तरफ। आपने अपनी वो इमेज बनाई है इनकी नज़र में, और वो शायद पास्ट में नहीं थी, क्योंकि पास्ट में होती तो ये पर्सन शायद ऐसा नहीं करते। तो पास्ट में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन अब आपने इस पर्सन को अपनी वैल्यू बता दी है।
कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। स्पेशल मैं बोलूँगी आपने कर दिखाया है। 1 सेकेंड। ऐसे ये होता है ना कि एक इंसान को लगता है कि अगर मैं इसकी लाइफ में नहीं रहूँगा या मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा तो इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने अपने पार्टनर को ये बता दिया कि देख, तू है तो भी मैं खुश हूँ, और तू नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला हूँ या मेरी लाइफ में कुछ और हो नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती। आपने वो करके दिखा दिया, और आपके इसी हुनर की वजह से ये इंसान ना आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत इम्पेशेंट सी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शन रख रखा है, आना तो आप चाहते हैं आपके पास में, रीच आउट तो आपको करना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन है तो क्या करें। एक बार के लिए मन होता है सब कुछ छोड़ो और अपने पार्टनर को कनेक्ट कर लो, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि दूसरी सिचुएशन भी पाल के रखी है ना, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। फिर मैनिफेस्टेशंस पे आ जाते हैं, फिर मैनिफेस्ट करने लगता है। देखो, मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं, इंसान को पॉजिटिव बनाती हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। बैठे बैठे सिर्फ मैनिफेस्ट करोगे उससे तो कुछ नहीं होने वाला। और वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस इंसान को लगता है ये इंसान चाहता सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। इतना परेशान हो रहे हैं, इतना गिल्ट है, रिग्रेट है, रोना है, धोना है, रियलाइजेशन है, सब कुछ है, लेकिन करना कुछ नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। ये शायद अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इनके मन में कुछ क्लियर कम्युनिकेशन है, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। आपको ये कुछ बताना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग हैं आपके रिलेशनशिप में जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो इनको गलत सलत बोलने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर में भी सुनते तो सबकी है, लेकिन डिसीज़न ये अपना खुद का लेते हैं। हो सकता है कि पास्ट में मैनिपुलेट हुए हों, बट अभी मैं मैनिपुलेशन नहीं देख रही हूँ। अभी ऐसे चल रहा है कि जिसने जो कुछ भी कहा तो हाँ ठीक है, सुन लिया, बट उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप क्या हो। इनके इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए क्या इंटेंशंस हैं। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। आपके लिए सारे कार्ड क्वीन के आ रहे हैं। इनकी नज़र में न तो आप बिल्कुल रानी महारानी, राजा महाराजा की तरह हो। अपने आप में सेटिस्फाई, अपने आप में फुलफिल, बहुत अच्छी इमेज, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सोसाइटी में आपकी बहुत ज़्यादा आपके चर्चे हो रहे हैं, सोसाइटी के लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, स्पेशल मैं बोलूँगी। एंड आप बहुत बोल्ड डिसीजन ले रहे हो, बहुत बोल्ड हो गए हो आप। ऐसा क्या कर रहे हो मुझे भी बता दो। अच्छा चलते हैं, देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, यस, आई थिंक 2 दिन से ये एनर्जी आ रही है, 2 दिन से ये एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन की सोसाइटी इमेज खराब हो रही है आपके ना रहने से।
और ये अपनी सोसाइटी इमेज को बचाने के लिए लगे हुए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, आपसे बात करना चाहते हैं एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी तो है। देखो ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर अभी तक एफर्ट्स नहीं कर रहे थे तो एफर्ट्स करना ज़रूर से चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स और अपने कंडीशन पे। पास्ट को लेट गो करके ये चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि शायद आप लोगों के बीच में जो ब्लॉकेज है वो पास्ट ही है। पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया है वो अभी प्रेजेंट में ब्लॉकेज का काम कर रहा है। दूसरा, अगर आपने इस पर्सन को कोई डिसीजन सुनाया है ना अपना, सपोज आपने कुछ बोल दिया है कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा कोई डिसीज़न अगर आपने इस पर्सन को सुनाया ना तो डेफिनेटली ये बहुत परेशान है उस डिसीज़न से। ओके, नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? लेट्स क्लैरिफाई, एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते। अगर आप इनको ये शो कर रहे हो कि ये भले ही आप ये शो नहीं कर रहे हो कि इस पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर खुद में खुश रहना सीख लिया तो इस पर्सन की बैंड बज गई है। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल अकेला पड़ गया है। इसको लगता है कि इसको अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना कोई सपोर्ट करेगा। इनकी सोसाइटी इमेज भी जा रही है, इनकी बदनामी भी हो रही है, फाइनेंशियल क्रंच भी आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। सो इसलिए ना ये इस रिश्ते से डिटैच तो नहीं हो सकता। तो नंबर 5 की एनर्जी है, तो इस पर्सन में एक चेंज आएगा। और वही होता है ना कि कर्मा झेलने के बाद ही इंसान को अकल आती है। ठीक है, तो चेंज जरूर से आएगा। एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों का रियूनियन हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स का कार्ड, एक बार मैं पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। ये पर्सन ना इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे एंड इनको इस कनेक्शन का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप अब फील हो रहा है कि हाँ ये रिश्ता ऐसे ही नहीं है, मैं दूर जाके भी दूर क्यों नहीं रह पाया, मैं इस पर्सन से अलग होके भी अलग क्यों नहीं रह पाया। ये फीलिंग्स इस पर्सन को अब आ रही है। अब इनको ये बॉन्ड समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या, कि चाहकर भी ये इस रिश्ते से अलग नहीं हो पाए। एंड 6 आई थिंक 6 वीक्स में कुछ हो सकता है। मैसेज कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो विद इन 1 वीक आपके पास में मैसेज कॉन्टैक्ट या कॉल आ सकता है। एंड अगर मैं इस रिश्ते की बात करूँ तो आई थिंक मुझे यहाँ पे 6 वीक्स की एनर्जी दिख रही है। 6 वीक्स में कुछ हो सकता है, 6 to 10 वीक्स। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। अट्रैक्शन, वो मैं पहले ही बता रही थी, अट्रैक्शन और पुल फील कर रहे हैं।
अब ये इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं कि ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है और इसीलिए शायद ये इससे दूर नहीं हो पाए। एंड वंडर, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। एंड जॉय, जॉय एंड हमर। तो ये देखो अपनी हीलिंग चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है जब भी आपके पास में होते हैं तो इनका इनर पीस जागता है और ये हील होते हैं, आप इनको हील करते हो मे बी। एंड बॉटम का कार्ड आ रहा है सेल्फ लव। तो जब से आपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना शुरू कर दिया है, इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है। अभी देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या कुछ चल रहा है। 1 सेकेंड। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है, एंजल प्लीज़ बताइए। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। जस्टिस। यहाँ पे किसी तरह की क्लियरिटी मिल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ सीखा है मुझे लगता है आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में रहते हुए ना, बहुत कुछ सीखा है और शायद सीखा यही है कि आपकी वैल्यू सिखा दी है। ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में कार्मिक हो सकता है, जो इनको आपकी वैल्यू सिखाने ही आया था इनकी लाइफ में। लेट्स क्लैरिफाई। द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। इन लोगों में किसी तरह के गैप हो सकते हैं एंड इनको ये भी है कि हाँ, ये रिश्ता बहुत आगे तक नहीं जा सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, 7 ऑफ कप्स। कोई तो है जो अपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में जा रहा है और मे बी आपके पार्टनर ही है। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स के साथ में आ रहा है। सो आपके पार्टनर को क्लियरिटी है कि उनको आपके साथ में रिश्ता स्टार्ट करना है और वही डिफरेंसेस यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ आ रहे हैं। मून कार्ड, देखो इन दोनों के बीच में कोई तो आया है और स्पेशल मुझे आप ही दिख रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप अगर मैरिड हैं अपने पार्टनर से तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न वापस आना चाहते हैं और इसकी वजह से इन लोगों के बीच में एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन, एक डर, एक फियर फ्यूचर को लेकर के बढ़ रहा है। आउटकम क्या होगा थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा, एंजल प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, स्टेबिलिटी को लेकर के देखो अभी तक जो चल रहा था वो चल रहा था, बट आगे जाके इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है और मुझे आपके पार्टनर ना अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते में और ये इस रिश्ते को कट ऑफ करके आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, अब देखना है मुझे आपके रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड मैजिशियन। देखो ये आपके रिश्ते का स्टैंड लेंगे। आपको 5 की एनर्जी यहाँ भी आई थी, ठीक है। तो 5 इस इंसान की एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। ये जो अभी जितना ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं ना, धीरे धीरे इनको रियलाइज़ होगा कि मुझे अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और ये इस रिश्ते को सेफ रखेंगे। एंड हायरोफेंट, द मैजिशियन कार्ड, डेफिनेटली ये नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो नंबर 5 की एनर्जी है।
सो 555 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। आप अगर अभी तक ओवर थिंक कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम, अपने करियर, अपने पेशेंस पर काम कीजिए, ठीक है। अपने आप को रीबिल्ड कीजिए, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपका माइंड हो सकता है फ्लक्चुएट होता हो। आज आप पॉजिटिव से सोच रहे हो, कल नेगेटिव सोचोगे, कल नेगेटिव सोच रहे हो, आज फिर पॉजिटिव। तो ऐसे कुछ चल रहा है। कभी आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिखाते हो और कभी आप बहुत गुस्सा दिखाते हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और बार बार आप ओवर थिंक कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी लाइए, पॉजिटिव सोचिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।